वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, अमित शाह के कहने पर, क्योंकि कई बार अमित शाह यहाँ पर बिहार में रैलियां भी कर चुके हैं और उस दौरान ये भी कहते हुए नजर आए थे कि वो बिहार में सारी की सारी सीटें जीतते हुए नजर आएंगे। तो ये खेल यहाँ पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के आधार पर देखा जा रहा है और इसलिए नाराजगी भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए से साफ तौर पर अब यहाँ पर जीतन राम मांझी की भी निकल रही है। वो भी उप मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर अड़े हुए थे और बयान भी यहाँ पर उनके इस तरीके से आ रहे थे कि अब जल्द वो उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से झटका लगता है और वही झटका लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारियां या ज्यादा सीटें उन्हें देती हुई नजर नहीं आएगी। इसलिए हो सकता है कि चिराग पासवान भी ये बड़ा खेल कर दें, कदम उठा लें, आरजेडी की तरफ बढ़ जाए। हम मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। यह बयान उस वक्त चर्चा में आया जब नीतीश कुमार ने बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ ग्रहण की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बताते चले आपको कि बिहार में काफी दिन से इस वक्त देखने को यह मिल रहा है कि जब से नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की है उसके बाद से कभी यहाँ पर जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, तो कभी तेजस्वी यादव, तो कभी लल्लन सिंह। बता दें आपको कि एक वक्त पर कुछ महीनों पहले लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार को अपनी पार्टी से अध्यक्ष पद से हटा दिया था। बड़ा कारण यहाँ पर यह सामने आया था कि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के विधायकों का यहाँ पर यह कहना था कि जो लल्लन सिंह है वो पार्टी में एकता के साथ नहीं रहते हैं और यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ मेलजोल उनका ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जब से यहाँ शपथ ग्रहण करी है तब से तमाम नेता नाराजगी की राह पर चल रहे हैं। सबसे पहला नंबर लल्लन सिंह का है, दूसरा नंबर यहाँ पर जीतन राम मांझी का है और उसके बाद यहाँ पर नाम आ रहा है तेजस्वी यादव का। बताते चले आपको कि बिहार में ये कहा जाता था कि चाचा भतीजे मिलकर बढ़िया सरकार चला रहे हैं, लेकिन चाचा ने अपनी कुर्सी के लालच में यानी कि अपनी कुर्सी के फायदे में भतीजे को दरकिनार कर दिया। अब भतीजा यहाँ पर अपने पिताजी के साथ मिलकर क्या नीतीश कुमार की कुर्सी में यहाँ सेंधमारी करेंगे? इस तरीके के सवाल लगातार यहाँ पर उठ रहे हैं। बता दें आपको कि अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण करने के बाद यहाँ जीतन राम मांझी के जो विधायक हैं वो अलग होते हुए नजर आएंगे। क्या तेजस्वी के विधायक अलग होते हुए नजर आएंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि नीतीश के शपथ ग्रहण करने से उनकी भी पार्टी के कुछ विधायक ऐसे हैं जो नाराज यहाँ पर चल रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ नाज़मीन मौजूद है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर नाज़मीन से लेना चाहेंगे कि नाज़मीन, आपने देखा कि जब से नीतीश कुमार ने यहाँ पर शपथ ग्रहण करी है उसके बाद से बिहार के हालात जो है वो डगमगाए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी यहाँ पर अपना बयान देते हैं, दूसरी तरफ लल्लन सिंह को लेकर ये अटकलें यहाँ लगाई जा रही है कि लल्लन सिंह के साथ ये विधायक मिलकर बिहार में कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि कैबिनेट विस्तार से पहले क्या नीतीश कुमार के साथ कुछ बड़ा खेल यहाँ देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर नेहा, जैसे आपने जिक्र किया है कि जीतन राम मांझी का हाल ही में बयान सामने आया है, किस तरीके से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो यहाँ पर अमित शाह से ही खुश नहीं है। वो अमित शाह जो यहाँ पर तमाम पार्टियों को अपने पाले में लेकर आए, एनडीए में यहाँ पर आपको बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो यहाँ पर शामिल हुई है वो जीतन राम मांझी की है। उनके 4 विधायक एनडीए में शामिल हो जाते हैं, तभी तो यहाँ पर आप देखिए कि नीतीश कुमार आसानी से बहुमत साबित कर पाते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार अकेले रहें या एक निर्दलीय विधायक भी उनके साथ मिल जाए तो उतना बहुमत यहाँ पर पेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, एनडीए के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा फायदा नीतीश कुमार के लिए लग रहा था। लेकिन जीतन राम मांझी के बयान के आधार पर यह लग रहा है कि उनके 4 विधायकों में से मात्र एक विधायक जो उनके खुद के बेटे होते हैं यहाँ पर, तो वो अपने बेटे को यहाँ पर सिर्फ मंत्री बना पाते हैं, बल्कि यहाँ पर उनकी उम्मीद या कहें उनका सपना ये होता है कि अब बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो उनके बेटे को बैठना चाहिए था। लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठ जाता है? नीतीश कुमार और अमित शाह के सहयोग के जरिए आप देखिए कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। वो उप मुख्यमंत्री होते हैं जो एक वक्त पर नीतीश कुमार से नाखुश थे, जो एक वक्त पर नीतीश कुमार की सरकार को हटाना चाहते थे, और आज यहाँ पर उनके सहयोग के साथ उप मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर तो वो यहाँ पर डरेंगे ही या कहें कि यहाँ पर गुस्सा तो जाहिर होगा ही। तो जीतन राम मांझी का गुस्सा अमित शाह के जरिए यहाँ पर निकलता
चलता हुआ नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो सारा खेल यहाँ पर बिहार में देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, अमित शाह के कहने पर, क्योंकि कई बार अमित शाह यहाँ पर बिहार में रैलियां भी कर चुके हैं और उस दौरान ये भी कहते हुए नजर आए थे कि वो बिहार में सारी की सारी सीटें जीतते हुए नजर आएंगे। तो ये खेल यहाँ पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के आधार पर देखा जा रहा है और इसलिए नाराजगी भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए से साफ तौर पर अब यहाँ पर जीतन राम मांझी की भी निकल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बता दें आपको कि यहाँ पर एनडीए के साथ जुड़ने के बाद नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं जीतन राम मांझी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपनी पार्टी के फायदे के बारे में भी वो यहाँ बात कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जिक्र जो इस वक्त देखने को मिल रहा है वो लल्लन सिंह को भी मिल रहा है, क्योंकि कुछ महीने पहले यहाँ ये देखने को मिला था कि लल्लन सिंह को नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। और यहाँ पर कारण ये आया था सामने कि जो लल्लन सिंह है वो तेजस्वी से ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिस वजह से लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से यहाँ हटा दिया था। अब लल्लन सिंह को जब से अध्यक्ष पद से हटाया उसके बाद यहाँ ये देखने को मिल रहा है, लगातार ये चर्चा चल रही है और यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लल्लन सिंह कुछ विधायकों के साथ मिलकर कैबिनेट विस्तार से पहले एक बड़ा खेल यहाँ कर सकते हैं। क्या लगता है नाज़मीन आपको कि क्या लल्लन सिंह भी कोई बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाते नजर आ सकते हैं कैबिनेट विस्तार से पहले? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर नजर आती है कि जिस तरीके से लल्लन सिंह ने यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो ये कहते हुए नजर आए थे कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, लेकिन ये सामने आया था कि नीतीश कुमार से अनबन चल रही थी, नीतीश कुमार से वो नाखुश नजर आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर इस्तीफा देते हुए नजर आए। ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव से ज्यादा नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अब यहाँ पर आप देखिए कि नाराजगी का एक और कारण भी हो सकता है, जब जेडीयू से वो कई साल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जेडीयू पार्टी से हैं, तो जब उप मुख्यमंत्री की बात आती है या कोई बड़ा पद सौंपने की बात आती है तो लल्लन सिंह को भी आगे करना चाहिए था। लल्लन सिंह को क्यों दरकिनार कर दिया जाता है? हमेशा नीतीश कुमार के पीछे खड़े हुए नजर आते हैं और यही नाराजगी जब आरजेडी के संपर्क में देखी जाती है कि लल्लन सिंह यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हुए भी देखे गए हैं, तो यहाँ पर नीतीश कुमार नाखुश नजर आते हैं। कई बयान उनके लल्लन सिंह के खिलाफ भी देखे जाते हैं, लेकिन मजबूरी कहिए या ये कहिए कि लोकसभा का चुनाव है, अगर उन्होंने जेडीयू छोड़ा या नीतीश कुमार का साथ छोड़ा तो कहीं ना कहीं उन पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा, यानी कि कह सकते हैं ना घर के ना घाट के हो जाएंगे। तो इसलिए लल्लन सिंह का जिक्र किया जाए तो वो जेडीयू के साथ मजबूरी में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनके संपर्क में कई विधायक आ जाएं, देखिए यहाँ पर अभी आरजेडी के पास कुल मिलाकर 115 विधायकों का समर्थन है, मात्र अगर बहुमत साबित करना है आपको तो 122 विधायक होने चाहिए आपको विधानसभा में पेश करने के लिए। तो उन 122 विधायकों का समर्थन पाने के लिए लल्लन सिंह बड़ी तोड़ कर सकते हैं। नीतीश कुमार की बात करें, यहाँ पर जो जेडीयू पार्टी के एक विधायक है गोपाल मंडल, वो बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान जाहिर तौर पर ये दिखाई देते हैं कि आरजेडी में कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा है, आरजेडी ने कुछ गलत नहीं किया है, तेजस्वी यादव ने गलत नहीं किया है। जो जमीन के बदले नौकरी देने का मामला सामने आया था रेलवे में, उसको लेकर कहते हैं कि ये उस वक्त की बात थी और लालू प्रसाद यादव के जरिए हुआ है, तो तेजस्वी यादव को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? जो कार्रवाई ईडी सीबीआई की देखने को मिल रही है। तो एक सहयोग यहाँ देते हैं, दूसरा सहयोग देते हैं कि विधानसभा में आरजेडी को भी अपना बहुमत पेश करना चाहिए, यानी कि वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इसी हो सकते में ये हो सकता है कि गोपाल मंडल यहाँ पर सहयोग देते हुए नजर आए, लल्लन सिंह यहाँ पर उनको अपने साथ ले जाएं, और ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान जो यहाँ पर देखे जाते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, तो वो भी मिलकर यहाँ पर आरजेडी के संपर्क में आ सकते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा और आखिरी सवाल नाज़मीन आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे कि आपने यहाँ चिराग पासवान का जिक्र किया है। चिराग पासवान को अब ये डर खाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से उनकी पार्टी की जो तवज्जो इस वक्त दी जा रही थी वो अब यहाँ पर कम हो जाएगी। साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है और लोकसभा चुनाव में भी उनको ये भय इस वक्त सता रहा है कि उनकी पार्टी को कम सीटें यहाँ पर दी जाएंगी। तो क्या एक्शन ले सकते हैं चिराग पासवान यहाँ पर? देखिए, चिराग पासवान का आपने जिक्र किया तो यहाँ पर पहले उनकी पार्टी का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर जो जिस तरीके से उनकी पार्टी नज़र आती है, दो धड़ों में बट जाती है। यहाँ पर चिराग पासवान जिस तरीके से यहाँ पर मौजूदगी पेश करते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनके चाचा एक और पार्टी बना लेते हैं उसी में से तोड़ के हुए, तो ये देखा जाता है कि दो धड़ पार्टी के पहले से बटे हुए हैं। उसमें यहाँ पर सीटों को लेकर भी चर्चा की जाती है। ये कहा जाता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान कुछ सीटें चाहते हैं, जो खुद एक सीट जीत
कर आए हैं, खुद अपनी सीट जीत कर आए हैं, खुद यहाँ पर जीते हैं, उसके अलावा उनकी पार्टी से कोई और जीतता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बड़ी तवज्जो यहाँ पर चिराग पासवान को नहीं दी जाएगी, लोक जनशक्ति पार्टी के ये मुखिया को यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो इसलिए चिराग पासवान भी यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं, नीतीश कुमार को चुनौतियां देते हुए नजर आए हैं। तो हो सकता है कि नाराजगी इतनी बढ़ जाए, क्योंकि आपको बता दें कि जो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद होता है, इस रेस में तमाम लोग अपने आप को आगे करने की कोशिश करते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे का जिक्र किया मैंने, तो वो भी यहाँ पर अपने आप को उप मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे। यहाँ पर लल्लन सिंह का जिक्र किया, वो भी यहाँ पर यही कर रहे थे। चिराग पासवान की जो हमने बात की, वो भी उप मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर अड़े हुए थे और बयान भी यहाँ पर उनके इस तरीके से आ रहे थे कि अब जल्द वो उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से झटका लगता है, और वही झटका लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर भी देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारियां या ज्यादा सीटें उन्हें देती हुई नजर नहीं आएगी। इसलिए हो सकता है कि चिराग पासवान भी ये बड़ा खेल कर दें, कदम उठा लें, आरजेडी की तरफ बढ़ जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नाज़मीन आपका। देखिए, यहाँ पर ये देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार होने से पहले क्या यहाँ पर जो विधायक और नेता नाराज चल रहे हैं, क्या वो कुछ वाकई में बड़ा खेल करेंगे, या शांतिपूर्वक यहाँ ये देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार का कैबिनेट विस्तार होता नजर आएगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।